राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में संगम चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक शानदार संगीत कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। समाज सेवा और कला को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने गरिमा बढ़ा दी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार और प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश त्यागी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ट्रस्ट की ओर से मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। संगम चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष नीतू मिश्रा, सेक्रेटरी डॉक्टर CP तिवारी और ज्वाइंट सेक्रेटरी अजय शर्मा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर और पटका उड़ाकर उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस मनमोहक संगीत संध्या में कई उभरते और स्थापित गायकों ने अपनी मधुर प्रस्तुति दी। गायकों के सुरीले गानों ने दर्शकों और विशेष रूप से मुख्य अतिथि आनंद कुमार का मन मोह लिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने संगीत का भरपूर आनंद लिया और ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की। इस आयोजन ने कला और सामाजिक जुड़ाव का एक सुंदर संगम प्रस्तुत किया। आज के युग में जहाँ पर लोग इतने व्यस्त हैं और एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ ऐसे सिंगिंग का कार्यक्रम करके लोग एक दूसरे को समय देते हैं और एक दूसरे के दिल को बहलाते हैं। कई तस्वीरें आप साइड में देख रहे होंगे कैसे लोग सिंगिंग के तर्ज पर झूम रहे हैं, गा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। एक दूसरे का स्वागत हो रहा है, एक दूसरे का सम्मान किया जा रहा है। इसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि थोड़ा सा समय वो इस सिंगिंग में देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार आप देश में देख रहे होंगे कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि कहीं मर्डर की तस्वीर आ रही हैं, कहीं 35 टुकड़ों की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं की वजह सिर्फ एक है, वो है टेंशन, डिप्रेशन और एक दूसरे से बात ना करना। मोबाइल की दुनिया में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं। एक दूसरे के पास बैठना, एक दूसरे से बातचीत करना और एक दूसरे के मन की बातों को जानने का काम किया जाता है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष आनंद कुमार, उनके साथ तमाम टीम है और संगम चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष नीतू जी हैं। तमाम लोग हैं और ये तमाम लोग वो हैं जो लगभग 2 घंटे से एक दूसरे का दिल बहलाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को खुशी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। आनंद जी, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? संगम चैरिटेबल ट्रस्ट जो लगातार इससे काम कर रही है और इस सिंगिंग के माध्यम से, गायन के माध्यम से कैसा लगा आपको? आज जो हमारे संगम चैरिटेबल ट्रस्ट की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतू मिश्रा जी, मैं सबसे पहले उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा बढ़िया प्रोग्राम सा रखा और हमें आमंत्रित किया। और जो है ये संगम चैरिटेबल जो ट्रस्ट जो इन्होंने बनाया और हमारे भाई, छोटे भाई अजय शर्मा जी जो कि इनके सह सचिव हैं और इनकी टीम, मैं समझता हूँ नीतू मिश्रा जी मेरे साथ पिछले 20-25 सालों से जुड़ी हुई हैं और ये बड़े बड़े पोस्टों पे भी रही हैं, बड़े अच्छे काम किया है उन्होंने, सामाजिक भी काम किया है और जो विकलांगों के लिए, ऐसा लोगों के लिए और कई जगह इन्होंने कई शादी विवाह जो अनाथ बच्चे हैं उन्होंने शादी में भी भाग लिया है, क्योंकि समय समय पर हम लोग एक काम कराते रहते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टियों की ओर से भी और अपने एक निजी ट्रस्ट की ओर सहायक का सहारा बनने का काम जो है वो नीतू जी कर रही हैं। तो नीतू जी को मैं इनको इतना श्रेय मिलता है इसके लिए कि तमाम लोग, मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी टीम है और इसके अधिकारी भी हैं जिस तरह से वो काम करती है और ऐसा वो काम करते हैं जैसे हमारे साथ हमारे दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे सर्वेश त्यागी जी भी हैं और हमारे साथ पूरी टीम पूरी खड़ी हुई आपके सामने। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से अगर जैसे हम लोग अभी पिछले बार हमने आप थे उस प्रोग्राम में, हमने 51 लड़कियों की जो शादी की थी उसमें भी सबसे बड़ा इनका योगदान रहता है। सवाल ये हो रहा है कि आप पॉलिटिशियन हैं और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और देश में ना हर व्यक्ति बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, आप भी बिजी हैं और पूरी दुनिया बिजी है, लेकिन इस माहौल में जो 1-2 घंटे का समय सिंगिंग के माध्यम से आज संगम चैरिटेबल ट्रस्ट ने निकाला है, इससे कितना बदलाव, कितनी खुशी, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की क्या समस्याएं इस व्यक्ति गुजर रहा है उसको बताना, कितना प्रभाव पड़ता है? सर, मैं जानता हूं कि आज की तारीख में किसी के पास भी, अभी आपने देखो मैं अभी प्रोग्राम में गया था, डॉक्टर्स के प्रोग्राम में भी गया था, मैंने एक बात ज़रूर बोली थी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मिलते रहो और चलते रहो। जब तक हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे,
करेंगे, एक दूसरे बातचीत नहीं करेंगे, हम इंटरटेनमेंट की बातें नहीं करेंगे, कोई हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना। हमें सब चीज़ का जो है हमारे भी मन, चाहे हम नेता हो चाहे अभिनेता हो, सबका एक टाइम होता है कि हम लोग अपने परिवार में बैठकर अपने यार दोस्तों के साथ अपना थोड़ा मन बहलाने की कोशिश करें, एक दूसरे को बातें शेयर करें, क्योंकि ये आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं, हार्ट की, इसकी पैरालाइज, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो हम ये अगर जितने भी लोग हम हंसेंगे, खुश रहेंगे, उतने हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ये कदम जो नीतू जी ने उठाया, ये सबसे अच्छा कदम है। एक दूसरे का हम बात शेयर भी कर सकते हैं। हमने गाने भी गाए, हमने थोड़ा थोड़ा गाना भी गाया, एंजॉय भी किया। ऐसे माहौल में मैंने देखा है कि लोग एक वायरस से भी दूर हैं, जिसका मोबाइल बोलते हैं। नहीं, मोबाइल तो अपनी जगह, जो पहले मोबाइल नहीं था तो क्या थे लोग अपने तो बिजी हो गए ना लोग मोबाइल में। गाँव देहात में अपने कहाँ मोबाइल, अब ये तो कल परसों मोबाइल आ गए। नहीं तो गाँव देहात में बैठ के चौपाल होती थी, बच्चे खेलते थे, गुल्ली डंडा हो, क्रिकेट हो, या बहुत अन्य खेल थे। और हम लोग समझते एक दूसरे चोट भी लग जाती तो कोई ये नहीं, घर भी नहीं बताते थे कि हमारी चोट लगी हो। तो आज एक ऐसा समय इन्होंने निकाला है कि हमारे आज जो इन्होंने म्यूजिकल एक प्रोग्राम रखा, मैं कह रहा हूँ बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है। और ये काम ऐसे काम करते हैं जिससे कि हम लोग एक साथ आमंत्रित होते रहे, एक साथ इकट्ठे होकर काम करते रहे। इसके लिए मैं जो है बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ, और इसके लिए मैं नीतू जी को सबसे बड़ा श्रेय देता हूँ। नीतू मैम, किस तरीके से आपका जो ये ट्रस्ट काम कर रहा है समाज में? हमारा जो संगम चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये वुमेन वेलफेयर के लिए काम करता है, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड वेलफेयर के लिए काम करता है, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चों के लिए हम लोग काफ़ी कुछ डोनेशन करते रहते हैं। लास्ट हमने एक कैंप लगाया था जो मयूर विहार में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, तो वहाँ पे भी हमने खाना और कपड़े वगैरह बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई। और हम यही सब चाहते हैं कि जिन लोगों का कोई नहीं है उनके लिए हम थोड़ा बहुत भी कर सके तो बहुत बड़ा इसमें हमारा योगदान रहेगा। जिन लोगों का कोई नहीं है उनके लिए तो आप समय निकाल ही रही हैं, लेकिन आज तो उनके लिए आपने समय निकाल लिया जो अपने आप में ही बहुत बिजी हैं। वो इसलिए निकाला है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो रहा है उन्हीं गरीब असहाय लोगों के लिए। क्योंकि आज जो हम ये फंक्शन कर रहे हैं, इससे हमें जो भी डोनेशन कलेक्ट होगी वो हम उन्हीं बच्चों की दिवाली में सेलिब्रेशन करने में हेल्प करेंगे। और इसीलिए हमने ये दिवाली का पहले प्रोग्राम रखा है कि जो भी हमारी डोनेशन कलेक्ट होती है हम गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, मतलब इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद लोग खुशी भी मनाएं और जो भी सहयोग करना है तो वो भी कर सकते हैं, ताकि आप आगे का कार्यक्रम। हाँ जी, बिल्कुल। सर, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, पहले तो मैं नीतू मैम को बधाई देना चाहूँगा, आनंद भाई साहब को भी बधाई देना चाहूँगा, त्यागी जी को बधाई देना चाहूँगा, अजय शर्मा जी छोटे भाई है हमारे, उनको बधाई देना चाहूँगा, ओम भाई को बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में आए और लोगों का उत्साह बढ़ाया है। आज की दुनिया में क्या है, जैसे अभी बात हो रही थी ना मोबाइल की, तो गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन आज एक चौथा बंदर सबके हाथ में होता है, वो है मोबाइल। कम से कम इस 2.5 घंटे या 3 घंटे के प्रोग्राम में वो तो हमारे पास नहीं है ना, वो हमसे आज दूर है, क्योंकि हम लोग खुशी के माहौल में हो रहे हैं। तो पुनः मैं इनको बधाई देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करते रहें और लोगों का हौसला भी बढ़ाते रहें। सर, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम में? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संगम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए, और मैं नेताजी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला आने के लिए। और सभी हमारे जो ग्रुप के लोग हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इनके लिए। क्या बदलाव मिलता है? सर, बदलाव ये है कि एक जो टेंशन में लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिना मतलब भी टेंशन लिए फिर संपन्न है फिर भी टेंशन है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मंच है। सारी टेंशन बाहर करो और आके अपना एंजॉय करो, अच्छे से खाओ, खेलो, कूदो, हंसाओ दूसरों को, अपने आप को समय दो। बाजी, क्या कुछ अपने लिए जीने को। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि संगम चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, मैं आज ही इनसे जुड़ा हूँ। मतलब मैंने मैडम को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे आपको प्रोग्राम है, तो कहते आप भी आ जाओ। तो मैं म्यूज़िक के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी कोई हीलिंग नहीं है ना। ये जो सुकून देता है ना मन को, अब जैसे भाई साहब अभी बोल रहे थे, यहाँ 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। और सच्चाई ये है, अगर बंदा इस संगीत से जुड़ा रहेगा तो ये जो हार्ट की प्रॉब्लम हैं और जो बीमारियां हैं, बीपी हैं, सब बता रहा हूँ, कई से राहत मिलती है इससे बहुत ही। क्या कुछ कहेंगे त्यागी जी इस कार्यक्रम को लेकर आप? संगम ट्रस्ट, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं नीतू जी, मैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने 4 घंटे नहीं, लोगों को 4 साल दे दिए, क्योंकि 4 घंटे में इतनी टेंशन मुक्त कर दी कि उम्र 4 साल बढ़ गई। तो इसलिए उनका बहुत दिल से आभार करता हूँ मैं उनका, कि ऐसे ही लोगों के उम्र बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम में? मैं
संगम चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा नीतू मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे आयोजन करती रहें और लोगों के जीवन को और खुशहाल बनाती रहें। ठीक, मैं आपको बता दूं कि सर खास इसी प्रोग्राम के लिए लखनऊ से आए हुए हैं, है ना। क्या यूथ को क्या संदेश देंगे? इस कार्यक्रम को आपने देखा, कई सिंगर जो हैं आपने इस स्टेज पर देखे, सोनू निगम से लेके कई सिंगर देखे हैं, कैसा लगा आपको और क्या कुछ कहेंगे? यूथ को संदेश क्या देंगे? मैं समझता हूँ कि जितने हमारे यहाँ पर सिंगर हैं सब, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल टू कॉपी, मुकेश जी की हो चाहे निगम जी की हो, सोनू निगम की, किसी की, सब जो टू कॉपी जो इन्होंने गाया, इतना बेहतरीन तरीके से गाया कि ये लगता है कि हम लोग ओरिजिनल उनकी आवाज़ें सुन रहे हैं। और अगर इसका जो है, मैं सबसे पहले मैं यूथ को वो दूंगा कि 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे म्यूजिक का प्रोग्राम हो, चाहे गेम का प्रोग्राम हो, चाहे मॉर्निंग वॉक का हो, चाहे स्वास्थ्य का प्रोग्राम है, 1 घंटा अपने लिए निजी होना चाहिए, उसमें कुछ भी कर सकते, क्योंकि हम भी निकालते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने कितने व्यस्त लोगों से मैंने बातचीत की है, राजनीति में काम करते हैं, आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव भी चल रहे हैं, नवंबर में चुनाव भी है, तो उसको लेकर भी ये जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर नीतू जी के इस संस्था में वो देने आए हैं और कितना अच्छा उनको लगा। उन्होंने अपने ही मुख से बोला है कि कितना अच्छा मुझे फील हुआ। तमाम सिंगर जो हैं उनको हमने इस स्टेज पर देखा कि कैसे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी सिंगिंग की है और सब लोगों का दिल बहलाया है। आपको कैसी लगी ये खबर और कैसी लगी ये वीडियो? जो तमाम सिंगिंग को आप भी सुनिए, तमाम लोगों को सुनिए, आप भी मग्न हो जाएंगे। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।